मैं डॉक्टर चंद्रभूषण तिवारी, जुत्थादल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैं शास्त्रीय प्रतिष्ठा द्वितीय खंड के छात्रों को निर्मित मनुस्मृति के दंड नियमों का व्याख्या कर रहा हूँ। मनोजमं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं बान्धवोत्तमोत्तम श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जैसा कि हम जानते हैं, मनुस्मृति के 7वें अध्याय में जो राज धर्म की व्याख्या की गई है, उस राज धर्म के अंतर्गत राजाओं की नियुक्ति, राजाओं के अधिकार एवं कर्तव्य, राजाओं के लिए आवश्यक दुर्ग, व्यूह इत्यादि विषय वस्तुओं को मनु जी ने बड़े स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। जैसा कि हम जानते हैं, राजा को अपने राज्य के वृद्धि के लिए प्रजा पालक होना चाहिए, अर्थात जो राजा प्रजा में जितना ही लोकप्रिय होता है, उसका राज उतने ही अधिक दिनों तक अस्थायित्व को प्राप्त करता है, अर्थात अस्थायी रूप से उसका राज सुरक्षित रहता है। राजा को विभिन्न प्रकार के दंड धारण अर्थात दंड देने के प्रावधान को मनुस्मृति में स्पष्ट व्याख्या की गई है। क्योंकि राजा दंड को धारण नहीं करे या अपने प्रजाओं को अनुशासित नहीं रखे, तो राज चिर दिनों तक स्थायी नहीं रह पाता है। इसलिए राजाओं के कुछ अधिकार कर्तव्यों के साथ साथ दोषियों को दंड देने का प्रावधान भी मनुस्मृति में उल्लेख किया गया है। अर्थात राजा दोषों के आधार पर मंत्री, अमात्यों आदि से भली प्रकार विचार करने के पश्चात दंड विधान आवश्यक रूप से दोषियों को
देना चाहिए या दंड करनी चाहिए। राजा यदि दंडों को प्रजाओं के मध्य न करे तो मत्स्य न्याय के अनुसार जिस प्रकार समुद्र में बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती है, उसी प्रकार सामंत एवं कुलीन वर्ग के लोग कमज़ोर वर्ग के जीवों को खा जाएंगे। इसी प्रकार मनुस्मृति में इन दोषों के निर्बलों के सहायता के रूप में दंड विधान को निर्धारित किया गया है। अर्थ राजा दोषियों द्वारा किए गए दोष को सिद्ध होने पर उन्हें दंड दे। क्योंकि मनुस्मृति में मनु जी ने लिखा है, यदि राजा दंड ने दो तो अर्थात राजा दोषियों को दंडित न करे तो कौवा जग का पूर्वडांश खा जाए। कौवा जग में दिए आने पूर्वडांश को खा जाए और कुत्ता पैसादी हवी को खा जाए। अर्थात कहीं भी किसी का सुरक्षित रहना दुर्लभ हो जाएगा। इसीलिए स्मृति शास्त्रों में दंड का प्रावधान किया गया है। सारा संसार दंड के अधीन है। संसार में साधु मनुष्य बिरला ही होता है। दंड के भय से संसारिक प्राणी अपना अपना भोग भोगने में समर्थ होते हैं। इसलिए दंड का होना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि स्मृति शास्त्र में लिखा गया है, देव दानव गंधर्वा रक्षांसि पतगोर। देव दानव गंधर्वा रक्षांसि पतगोरया ते अपि भोगाय कल्पन्ते दंडनेव निधिदीत। देवता दानव गंधर्व राक्षस पक्षी नाग ये सभी दंड से ही पीड़ित होकर नियम का पालन करते हैं। हमारे रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी ने स्पष्ट रूप से लिखा है, जिमी स्वतंत्र भई बिगड़ही नारी न बरसा पाए फूल चल ही कियारी। अर्थात वर्षा ऋतु के आने पर, वर्षा के होने पर जिस प्रकार नदियाँ नाले उफान भरती हुई आगे के तरफ चलती रहती है, उसी प्रकार यदि दंड नहीं दिया जाए तो यह नारियाँ भी स्वतंत्र होने पर किसी का मान सम्मान करने में समर्थ नहीं होती है।
क्योंकि इन्हें यदि स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो ये कुलों का नाश कर देती है और तो भ्रष्ट हो जाती हैं। इसीलिए हमारे स्मृतिकार मनु जी ने अपने स्मृति शास्त्र में दंड का व्यवधान किया है। क्योंकि धर्म अर्थ काम जो पुरुषार्थ है इन्हीं के द्वारा, धर्म अर्थ एवं काम के द्वारा राजा अपने वृद्धि को प्राप्त करता है। अर्थात यदि राजा धार्मिक है उस राज्य का सदैव वृद्धि हो पाता है। यदि राजा का राजकोष संपन्न है तो वह राज सदैव वृद्धि को प्राप्त करता है। यदि राजा के कोष के साथ साथ अर्थात राजा को धार्मिक होना चाहिए, राजा धर्म पालक होना चाहिए, धर्म का पालन हो, अच्छे कोष हो एवं राजा की उदारता हो, प्रजा में विश्वास हो, तो राजा सदैव वृद्धि को प्राप्त करता है। इसीलिए मनुस्मृति शास्त्र में स्मृतिकार ने धर्म को, अर्थ को एवं दंड को परम आवश्यक माना है, क्योंकि यही राज के जड़ है। यदि राजा सुविचारी हैं, मंत्रियों अमात्य आदि से, अपने गुरुओं से या विद्वत जनों, श्रेष्ठ जनों से परामर्श लेकर उचित दंड देता है तो प्रजा संतुष्ट रहती है। यदि राजा अधार्मिक हो गया, अत्याचारी हो गया, लोभी हो गया, अपने लोभ के कारण, अत्याचार के कारण, ईर्ष्या के कारण यदि प्रजा को दंड देता है तो वह राजा बहुत दिनों तक राज को नहीं कर पाता है। इसलिए राजा को धार्मिक, आध्यात्मिक निश्चित रूप से होना चाहिए। तभी उससे राजा का, उस राज्य का कल्याण हो सकता है। क्योंकि स्मृति शास्त्र में कहा गया है, यदि राजा कामाचारी हो, दुर्व्यसन वाला हो, अत्याचारी हो, प्रजा का विरोधी हो, तो उसी दंड से मारा भी जाता है। जिस प्रकार वो प्रजा को दंड देता है, वह नीतिगत दंड देता है, शास्त्रीय दंड देता है, तो प्रजा उसका विरोध नहीं कर पाती है। यदि राजा अपने दुर्व्यसनों के कारण, अत्याचारों के कारण, कामासक्त के कारण अपने प्रजाओं को लोभवश दंड देता है, तो उसी दंड के द्वारा उस राजा का, उस राज्य का सर्वनाश भी हो जाता है। इसलिए राजा दंड दे, लेकिन नीति के अनुरूप दे, शास्त्र के अनुसार दंड दे।
क्योंकि कहा गया है कि राजा प्रातः वेदों के जानने वाले नीति शास्त्र श्रेष्ठ ब्राह्मणों की सेवा करें और उनकी आज्ञा के अनुसार कार्य करें, क्योंकि विनय से पृथु और मनु ने राज, कुबेर ने धन ऐश्वर्य और विश्वामित्र ने ब्रह्मा भाव पाया। क्योंकि कहा गया है कि विनय के द्वारा, नीति के द्वारा पृथु और मनु ने अपने राज्य के राज धर्म को सुव्यवस्थित करके चिर दिनों तक राज किया। कुबेर ने धन और ऐश्वर्य को प्राप्त किया। विश्वामित्र ने विनय से, नीतियों से ब्राह्मणत्व को पा लिया। अर्थात जो राजा काम से उत्पन्न व्यसनों में आसक्त होता है और धन धर्म से रहित होता है, क्रोध से उत्पन्न व्यसनों में आसक्त राजा अपने शरीर को ही खो बैठता है। यदि राजा काम की आसक्त हो जाए, राजा प्रमादी हो जाए, राजा अपने धैर्य और धन को खो जाए, राजा क्रोधी हो जाए, प्रजा के साथ अन्याय करे, तो वह राज अस्थायी नहीं हो पाता है। उस राजा को प्रतिष्ठा नहीं मिल पाती है, वह स्वतः ही मारा जाता है। क्योंकि राजा को काम से उत्पन्न होने वाले दुर्गुणों, मद्यपान, जुआ, स्त्री सेवन और आखेट, ये चार यथाक्रम बड़े ही दुखदायी होते हैं। अर्थात राजा को सद्विचारी होना चाहिए, सच्चरित्रवान होना चाहिए। राजा दंड का पालन करते समय सदैव ही अपने मंत्रियों, अमात्यों, राज के गुरुजनों, श्रेष्ठ विद्वानों से उचित परामर्श प्राप्त करके ही दोषियों को दंड दे। दंड भी शास्त्र धर्म के अनुसार दे। क्रोध ईर्ष्या के कारण किसी को दंडित न करे। इस पर आप देखते हैं कि मनु ने अपने स्मृति शास्त्र में राजा के लिए दंड का जो विधान किया है वो अत्यंत ही आवश्यक है। कि दंड के विधान नहीं होने पर प्रजा स्वतंत्र हो जाती है और राजा की अवहेलना कर बैठती है। इसलिए दंड परम आवश्यक है।